जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने परिवार दीक्षित एजुकेशन अड्डा पर। दोस्तों, एक बार फिर हाजिर हो चुका हूं लेकर आप सभी के लिए यूपी पुलिस कांस्टेबल की परीक्षा के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास है। अगर आप यूपी पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम देने वाले हैं तो ये क्लास आपकी परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण होगी। सारे सवाल आपके सिलेबस को ध्यान में रखकर तैयार किए गए हैं। हमारे द्वारा चलाई जा रही जितनी भी मॉक टेस्ट सीरीज है, इसकी दोस्तों एक भी क्लास मिस मत कीजिएगा। सारी क्लासेस को आप अपनी कॉपी के अंदर वन लाइनर नोट्स के रूप में नोट करके रखिएगा। 100% आपको परीक्षा में यहाँ से सवाल देखने को मिलने वाला है। आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। देखते हैं अपने मोस्ट इंपॉर्टेंट और मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन से। हमारा पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश में संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? लखनऊ में स्थित है, वाराणसी में स्थित है, कानपुर में स्थित है, झांसी में स्थित है। दोस्तों, आपको बता दें उत्तर प्रदेश में जो संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय है ये आपका वाराणसी में स्थित है। तो आपका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। लेकिन दोस्तों, अगर इस सवाल को और कठिन करके पूछेगा तो आपसे पूछेगा ये किसके समय में दोस्तों इसकी स्थापना की गई थी? तो ये 1791 में। कब? 1791 में कॉर्नवालिस दोस्तों 1791 में कॉर्नवालिस के समय में इसकी स्थापना की गई थी, संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय। अब दोस्तों आपको याद होगा वाराणसी में एक मंदिर बहुत फेमस है, भारत माता का मंदिर। ये कहाँ पर स्थित है? ये भी दोस्तों आपका वाराणसी में स्थित है। अगर हम दोस्तों बात करें वाराणसी की, तो वाराणसी में एक बहुत फेमस मेला लगता है, ध्रुपद मेला। कौन सा? ध्रुपद मेला। ये दोस्तों कहाँ का फेमस है? ये दोस्तों वाराणसी का फेमस है। इसको भी आप नोट करेंगे अपनी कॉपी में। अगर हम दोस्तों कॉर्नवालिस की बात करें तो दोस्तों आपको याद होगा, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए भारत में सिविल सेवा का जनक कौन है? कॉर्नवालिस है। भारत में पुलिस का जनक कौन है? कॉर्नवालिस है। आपको क्वेश्चन नहीं, जो उसकी एडिशनल जानकारी मैं दे रहा हूं उसको भी नोट करना है अपनी कॉपी में। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय जो लखनऊ में स्थित है उसकी स्थापना किस वर्ष की गई थी? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, परीक्षा में आपसे पूछा भी गया है। 1994 में, 1996 में, 1998 में। सबसे पहला आपको यही याद रखना है, जो बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय है वो कहां पर स्थित है? वो दोस्तों आपका लखनऊ में स्थित है। कहां पर? लखनऊ में स्थित है। और इसकी स्थापना कब की गई थी? इसकी स्थापना की गई थी 1996 ईस्वी में। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद करके रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उत्तर प्रदेश का प्रसिद्ध काम्पिल मेला किस स्थान पर लगता है? ये लीजिए एक और आपकी परीक्षा का सवाल आपसे पूछा भी गया, यूपीएसआई की परीक्षा में सवाल आया है। ये झांसी में, फर्रुखाबाद में, ललितपुर में, बांदा में। उत्तर प्रदेश का बहुत फेमस मेला है काम्पिल मेला, और ये दोस्तों आपका फर्रुखाबाद में लगता है। तो आपका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। लेकिन सवाल आपसे क्या पूछा गया था कि ये काम्पिल मेला किस समुदाय से समर्पित है? ये जैन समुदाय से संबंधित है। किससे? जैन समुदाय। काम्पिल मेला संबंधित है जैन समुदाय से। इसको भी आप नोट कर लीजिएगा। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि लखनऊ घराने की नींव किसके द्वारा रखी गई? वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट है प्रैक्टिस सेट का क्वेश्चन, इसको नोट करेंगे आप। बक्सू खान, पंडित बिरजू महाराज, बिस्मिल्लाह खान, विश्वजीत राय चौधरी। दोस्तों लखनऊ घराने की नींव ये किसके द्वारा रखी गई? ये रखी गई थी आपका बक्सू खान के द्वारा। तो आपका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। अगर हम दोस्तों बात करें पंडित बिरजू महाराज, तो इनका संबंध किससे है? इनका संबंध भी आपका लखनऊ घराने से है। और ये दोस्तों किसके फेमस कलाकार है? कथक के। तो आपसे परीक्षा में पूछा भी गया कि कथक के फेमस कलाकार कौन है? पंडित बिरजू महाराज है। दोस्तों कथक के 3 से 4 नाम आपको याद रखने। कौन कौन से? पंडित बिरजू महाराज, पंडित शंभू महाराज, सितारा देवी, और दोस्तों एक और है, कौन से? जल्दी से बताएं। पंडित बिरजू महाराज, पंडित शंभू महाराज, सितारा देवी। एक नाम दोस्तों बहुत फेमस है, उनका नाम आपको कमेंट कर बताना है। बिस्मिल्लाह खान। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये कौन है? ये शहनाई वादक हैं। अगर आपसे पूछा जाए बिस्मिल्लाह खान का संबंध दोस्तों कौन से वाद्य यंत्र से है? ये दोस्तों शहनाई वादक हैं, और इनका जन्म उत्तर प्रदेश में ही हुआ है। अब आप कमेंट करके बताएं बिस्मिल्लाह खान का जन्म कहां पर हुआ है? इसका आंसर आपको कमेंट कर देना है। और ये सवाल मैंने आपको नोट भी कराया था अगले प्रैक्टिस सेट के अंदर। दोस्तों विश्वजीत राय चौधरी, इनका संबंध किससे है? ये दोस्तों सरोद वादक है, बहुत फेमस सरोद वादक हैं। इनको आप लिख लीजिएगा। कौन है? सरोद वादक।
सरोद वादक कौन है? विश्वजीत राय चौधरी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय किस स्थान पर स्थित है? गोरखपुर, आजमगढ़, झांसी। क्या होगा आपका सही आंसर, जल्दी से बताएं। दोस्तों मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय ये कहां पर स्थित है? ये आपका गोरखपुर में स्थित है। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल आपका सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों अगर आप क्लास को आज पहली बार देख रहे हो तो क्लास को लाइक कर देना। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल वाला आइकन ध्यान से दबा लीजिएगा, ताकि आने वाली सारी वीडियोस के अपडेट आप तक आसानी से पहुंचते रहें। जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता है एक भी क्लास को मिस मत कीजिएगा। 100% आपको इस क्लास से सवाल देखने को मिलेगा। आपका 70 to 80% सिलेबस मैं दोस्तों इन क्लासेस के माध्यम से कवर कर दूंगा जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता है। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा घराना युद्ध शैली को प्रदर्शित करता है? आपकी परीक्षा में पूछा गया सवाल है। किराना घराना, लखनऊ घराना, जयपुर घराना, बनारस घराना। दोस्तों आपको बता दें इसमें से ऐसा कौन सा घराना है जो युद्ध शैली को प्रदर्शित करता है? तो आपका जयपुर घराना बिल्कुल सही जवाब होगा। दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए आक्रामक प्रवृत्ति यानी कि दोस्तों आक्रामक प्रवृत्ति और युद्ध शैली के लिए कौन सा घराना फेमस है? ये दोस्तों आपका जयपुर घराना फेमस है। और दोस्तों ये अगर बनारस घराना की बात करें तो आध्यात्मिक प्रवृत्ति आध्यात्मिक प्रवृत्ति को दोस्तों कौन परिभाषित करता है? ये दोस्तों बनारस घराना करता है। और ये लखनऊ घराना ये दोस्तों किससे संबंधित है? तो आपको याद होगा ये संगीत हो गया, और ये दोस्तों संगीत हो गया, गायन शैली हो गया, इन सबसे संबंधित है आपका लखनऊ घराना। इसको भी आप याद रखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चलिए बढ़ते हैं अब दोस्तों पंडित किराना घराना से बहुत महत्वपूर्ण दोस्तों क्वेश्चन है। एक जल्दी से किराना घराना से संबंधित एक नाम बताइएगा जो मैंने आपको कई बार बताया। इसका आंसर आपको कमेंट कर देना है। आपको 2 सवाल बताने हैं। एक किराना घराना से संबंधित महत्वपूर्ण नाम, और मैंने पूछा है बिस्मिल्लाह खान का जन्म उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर हुआ है? इन दोनों का आंसर आपको कमेंट कर देना है। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तबला तथा खड़ी बोली का जनक किसे माना जाता है? पंडित रविशंकर को, जाकिर हुसैन को, अल्लाह रखा खान को, कि अमीर खुसरो को? क्या होगा आपका सही जवाब, जल्दी से बताएं। दोस्तों आपको बता दें तबला हो गया, और दोस्तों ये खड़ी बोली के जनक ये माना जाता है अमीर खुसरो को। तो आपका सही आंसर क्या होगा? अमीर खुसरो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसको आप ध्यान में रखिएगा। अगर दोस्तों आपसे पूछ लिया था पंडित रविशंकर, इनका संबंध किससे है? इनका संबंध है सितार वादक। अगर आपसे पूछे पंडित रविशंकर का संबंध किससे है? ये दोस्तों सितार वादक है। और इससे भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इनको दोस्तों भारत रत्न कब मिला था? 1999 में। कब? 1999 में इनको भारत रत्न दिया गया था। और इसीलिए इनका नाम और महत्वपूर्ण है क्योंकि एकमात्र भारतीय थे जिनको ग्रैमी अवार्ड द्वारा सम्मानित किया गया, पंडित रविशंकर को। और इनका भी जन्म उत्तर प्रदेश में ही हुआ है, इसीलिए ये सवाल महत्वपूर्ण रहेगा हमारी परीक्षा के लिए। अब दोस्तों बात करते हैं जाकिर हुसैन और अल्लाह रखा खां, ये दोनों तबला वादक हैं। अगर आपसे पूछे तबला वादक कौन है? ये अल्लाह रखा खां और जाकिर हुसैन। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि वित्त आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति, वित्त मंत्री, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष। अगर दोस्तों याद रखिएगा वित्त आयोग, इसकी दोस्तों नियुक्ति कौन करता है? इसकी नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। अगर दोस्तों हम बात करें वित्त आयोग का उल्लेख कौन से आर्टिकल में किया गया है? आर्टिकल 280। कौन सा? आर्टिकल 280 में वित्त आयोग का उल्लेख किया गया है। अब दोस्तों वित्त आयोग से एक सवाल और पूछा जाता है, भारत का जो वित्त आयोग होता है अपनी रिपोर्ट किसको सौंपता है? ये दोस्तों अपनी रिपोर्ट सौंपता है राष्ट्रपति को। किसको? राष्ट्रपति को सौंपता है अपनी रिपोर्ट। इन दोनों सवालों को आप याद रखिएगा। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों हमारा अगला सवाल पूछा गया कि राम मंदिर राष्ट्र मंदिर एक साझी विरासत पुस्तक का विमोचन किसने किया है? ये लीजिए वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके प्रैक्टिस सेट का। आरिफ मोहम्मद खान, नरेंद्र मोदी, DY चंद्रचूड़। दोस्तों याद रखिएगा राम मंदिर राष्ट्र मंदिर एक साझी विरासत पुस्तक का विमोचन किया है आरिफ मोहम्मद खान ने। तो आपका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब होगा। आज के इस पावन दिन पर दोस्तों देखिएगा कितना अच्छा सवाल आया है। 1 लाख तो बनता है, याद रखिएगा। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि किस पुर्तगाली शासक ने गोवा में सती प्रथा को समाप्त किया था? एकदम लल्लन टॉप क्वेश्चन है, स्टार लगाइएगा। अल्फांसो दी अल्ब्रुक, अल्फांसो दी अल्मेडा, वास्को डिगामा। ऐसा कौन सा पुर्तगाली शासक था जिसने गोवा में सती प्रथा को समाप्त किया था? यहाँ पर शासक कीजिएगा, शासक।
दोस्तों आपको बता दें जो अल्फांसो दी अल्ब्रुक इसने किया था, तो आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब होगा। लेकिन दोस्तों इससे बनने वाले कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपको याद रखने हैं, जैसे कि अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए सती प्रथा का अंत दोस्तों किसने किया था? विलियम बेंटिक। भारत में सती प्रथा का अंत किसने किया था? विलियम बेंटिक ने किया था सती प्रथा का अंत। और दोस्तों राजा राम मोहन राय की सिफारिश पर किया था, कब? 1829 ईस्वी में। आपसे यहाँ से 3 तरीके के सवाल पूछेगा। आपसे पूछेगा विलियम बेंटिक ने 1829 में किसकी सिफारिश पर सती प्रथा का अंत किया था? राजा राम मोहन राय ने। और दोस्तों कब किया था? 1829 ईस्वी को। इन तीनों सवालों को आप याद रखेंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि सशस्त्र सीमा बल यानी कि एसएसबी इसकी स्थापना किस वर्ष हुई है? परीक्षा में बहुत बार रिपीट होने वाला सवाल। 1961, 1962, 1963, 1964 है। जो दोस्तों एसएसबी यानी कि सशस्त्र सीमा बल इसकी स्थापना हुई है 1963 में। तो आपका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। और दोस्तों इसका हेडक्वार्टर आपसे परीक्षा में कई बार पूछा गया है। इसका हेडक्वार्टर है आपका दिल्ली के अंदर। कहां पर? नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर स्थित है। अब दोस्तों यहां पर आपको याद रखना वर्ल्ड बैंक प्लस IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इन दोनों का दोस्तों मुख्यालय कहां पर स्थित है? वाशिंगटन डीसी में स्थित है। कहां पर? वाशिंगटन डीसी में स्थित है। और इन दोनों को आपस में जुड़वा बहनें कहते हैं। और इनकी स्थापना 1944-45 के ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में हुई थी। ये दोनों क्वेश्चंस याद रखिएगा, परीक्षा में आए हुए सवाल हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि लाल बहादुर शास्त्री का जन्म लाल बहादुर शास्त्री भारत के गृह मंत्री कब बने थे? ये सवाल भी परीक्षा में कई बार रिपीट हुआ है, इसको भी आप नोट करेंगे। 1961, 1962, 1963, 1964 है। दोस्तों लाल बहादुर शास्त्री भारत के गृह मंत्री कब बने थे? ये बने थे 1961 में। तो आपका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। अब दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए ये भारत के प्रधानमंत्री कब बने? भारत के प्रधानमंत्री बने थे ये 1964 में। इसको भी आप नोट करेंगे। सारे सवाल मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत मार्ग भारत, चीन और म्यांमार का त्रिजंक्शन का निर्माण करता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल आज के प्रैक्टिस सेट का। दीपू दर्रा, बोमडिला दर्रा, नाथुला दर्रा, यानी कि ऐसा दोस्तों कौन सा पर्वत है जो भारत, चीन और म्यांमार, भारत और चीन के बीच में त्रिजंक्शन का निर्माण करता है? तो दोस्तों आपको याद रखना ये आपका हो जाएगा दीफू दर्रा। आपका बिल्कुल सही आंसर होगा, इसको भी आप याद रखिएगा। अब जल्दी से बताइए बोमडिला दर्रा कहां पर स्थित है? चलिए बता देता हूं मैं आपको, अरुणाचल प्रदेश में। कहां पर? अरुणाचल प्रदेश में स्थित है बोमडिला दर्रा। नाथुला दर्रा दोस्तों कहां पर स्थित है? इसका जवाब कमेंट कर देना है आपको। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन पूछा गया है बजट 2023-24 में घोषित कर व्यवस्था में आयकर की छूट की सीमा क्या रखी गई है? 5 लाख, 3 लाख या 7 लाख प्रतिवर्ष? क्या होगा आपका राइट आंसर? जल्दी से बताएं। दोस्तों बजट 2023-24 में घोषित नया कर है उसकी जो आयकर की छूट सीमा रखी गई है 7 लाख रुपए। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। यानी कि अगर आपकी कमाई 7 लाख रुपए प्रतिवर्ष है, 7 लाख रुपए तक है, तो आप पर कोई कर नहीं लगाया जाएगा। इतनी चीजें आपको याद रखनी है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि आयुर्वेद को बढ़ावा देने के लिए देवरन योजना किस राज्य ने शुरू की? आयुर्वेद को बढ़ाने के लिए देवरन योजना किस राज्य के द्वारा शुरू की गई? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, झारखंड। दोस्तों आपको बता दें आयुर्वेद को बढ़ावा देने के लिए देवरन योजना ये मध्य प्रदेश सरकार ने शुरू की है। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। एक क्वेश्चन परीक्षा में ऐसे पूछा जाता है कि उत्तर प्रदेश मतलब ऐसे सवाल पूछा था कि भारत का कौन सा राज्य उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक जिलों से सीमा बनाता है? तो मध्य प्रदेश। इसको आप याद रखिएगा। अब दोस्तों मध्य प्रदेश से आपको एक सवाल याद आ रहा होगा, कूनो राष्ट्रीय उद्यान। कूनो राष्ट्रीय उद्यान कहां पर स्थित है? यह आपका दोस्तों मध्य प्रदेश में स्थित है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि वेद विज्ञान केंद्र उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित किया जाएगा? जल्दी से बताएं। वेद विज्ञान केंद्र उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थापित किया जाएगा? अयोध्या, वाराणसी, सीतापुर। दोस्तों याद रखिएगा जो वेद विज्ञान केंद्र है उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले में स्थापित किया जाएगा। तो आपका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। और दोस्तों आपको याद होगा सीतापुर में एक बहुत फेमस स्थान है नैमिषारण्य, जिसको दोस्तों नीमसार के नाम से जानते हैं। आपको याद होगा वो कहां पर स्थित है? आपका सीतापुर में ही स्थित है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। प्रसिद्ध चंद्रभागा मेला कहां पर लगता है? कोणार्क के सूर्य मंदिर में, बृहदेश्वर मंदिर में, कैलाश मंदिर में या कामाख्या माता मंदिर में? दोस्तों आपको बता दें जो प्रसिद्ध चंद्रभागा मेला है वो आपका दोस्तों कोणार्क के सूर्य मंदिर में लगता है। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। और दोस्तों आपको बता दें इसको ब्लैक पैगोडा के नाम से जानते हैं। ब्लैक
पैगोडा, ब्लैक पैगोडा के नाम से दोस्तों हम जानते हैं कि उसको कोणार्क के सूर्य मंदिर को। बृहदेश्वर मंदिर ये कहाँ पर स्थित है? तंजावुर में स्थित है। ये मंदिर तंजावुर तमिलनाडु में स्थित है, बृहदेश्वर मंदिर तमिलनाडु में। और किस वंश के शासक द्वारा बनवाया गया था? ये दोस्तों आपका चोल शासक द्वारा बनवाया गया था। कौन सा? चोल शासक द्वारा बनवाया गया था। अब दोस्तों अगर हम बात करें कामाख्या माता मंदिर, ये कहाँ पर स्थित है? असम में। असम में स्थित है कामाख्या माता मंदिर। और यहाँ पर दोस्तों एक बहुत फेमस मेला है अंबुबाची का मेला। ये कहाँ पर लगता है? ये दोस्तों कामाख्या माता मंदिर में लगता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? द्रव्यमान संरक्षण पर, संवेग संरक्षण पर, ऊर्जा संरक्षण पर, क्रिया प्रतिक्रिया के संरक्षण पर। दोस्तों आपको बता दें जो रॉकेट होता है वो आपका संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो आपका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को लेकर। द्रुपद मेला उत्तर प्रदेश के किस शहर में लगता है? मैंने अभी आपको बताया था कि द्रुपद मेला कहां लगता है। जल्दी से बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर। प्रयागराज में, वाराणसी में, मथुरा में, आगरा में। याद रखिएगा जो दोस्तों द्रुपद मेला है वो आपका वाराणसी में लगता है। क्या? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए बात करते हैं अपने अगले और अंतिम सवाल की ओर। किस विदेशी यात्री के अनुसार दिल्ली भारत का सबसे बड़ा शहर है? ये लीजिए एक और क्वेश्चन आपकी परीक्षा के लिए। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षा में कई बार रिपीट हुआ है। अल-बरूनी, इब्न बतूता, ह्वेनसांग। क्या होगा आपका राइट आंसर? जल्दी से बताएं। दोस्तों आपको बता दें ये इब्न बतूता के दोस्तों कारण है, यानी कि इब्न बतूता एक ऐसा यात्री था उसके अनुसार दिल्ली भारत का सबसे बड़ा शहर है। अब दोस्तों इब्न बतूता कहाँ का निवासी था? मोरक्को का। अगर आपसे पूछा जाए इब्न बतूता कहाँ का निवासी था, ये मोरक्को का निवासी था। और इब्न बतूता इसकी एक पुस्तक है रहेला। रहेला किसकी पुस्तक है? ये इब्न बतूता की पुस्तक है। इसको भी आपको ध्यान में रखना है। अब दोस्तों ह्वेनसांग ये किसके शासनकाल में भारत आया था? जल्दी से इसका आंसर भी आपको कमेंट कर देना है। अब दोस्तों मैंने आपसे सवाल पूछा था पंडित बिस्मिल्लाह खान, इनका संबंध दोस्तों माफ़ कीजिएगा, बिस्मिल्लाह खान इनका जन्म दोस्तों उत्तर प्रदेश में नहीं हुआ था, इनका जन्म दोस्तों बिहार में हुआ था। क्षमा कीजिएगा, बिस्मिल्लाह खान का जन्म जो है वो दोस्तों बिहार में हुआ था। और इनको भारत रत्न कब दिया गया था? 2001 में। कब दिया गया था? 2001 में दिया गया था। इसको आप दोस्तों रिकरेक्ट कर लेंगे, मैंने आपसे गलत क्वेश्चन पूछ लिया है। दोस्तों बिस्मिल्लाह खान का जन्म उत्तर प्रदेश में नहीं, या इनका जन्म आपका बिहार में हुआ है। और इनको भारत रत्न 2001 में दिया गया है। जो हरिप्रसाद चौरसिया हैं इनका जन्म दोस्तों हुआ है प्रयागराज में। इसको आप लिख लीजिएगा, हरिप्रसाद चौरसिया। हरिप्रसाद चौरसिया ये दोस्तों बांसुरी वादक हैं। और इनका जन्म दोस्तों कब? इनका जन्म कहाँ हुआ है? इनका जन्म हुआ है प्रयागराज में। प्रयागराज में इनका जन्म हुआ है हरिप्रसाद चौरसिया का। इसको आप याद रखिएगा। और दोस्तों पंडित रविशंकर इनका जन्म दोस्तों कहाँ हुआ है? तो जो ये सितार वादक है इनका जन्म हुआ है और वाराणसी में। इन दोनों का जन्म आप याद रखिएगा, परीक्षा में पूछे जाने वाले सवाल होंगे। अच्छे क्वेश्चन है इसलिए मैंने आपको यहाँ पर नोट करा दिए। उम्मीद करता हूँ आज की क्लास से आपने बहुत कुछ सीखा होगा और क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको क्लास पसंद आई है तो क्लास को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल वाला आइकन ध्यान से दबा लीजिएगा, ताकि आने वाली सारी वीडियोस के अपडेट आप तक आसानी से पहुंचते रहें। मिलते हैं आने वाली अगली क्लास के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। दोस्तों अपना सपोर्ट, अपना प्रेम हमारे इस यूट्यूब चैनल के साथ हमेशा यूं ही बनाकर रखिएगा।